हेलो दोस्तों, मैं कमल सोनी लोयल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, एमपीएचडब्ल्यू और स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फॉर 10 month old child IM इंजेक्शन कैन बी गिवन इन। क्वेश्चन ने पूछा है कि 10 महीने का एक बच्चा है, आपको आईएम इंजेक्शन देना है, तो कौन सी साइट में दोगे? ऑप्शन दिया है डेल्टोइड, एंटेरोलेटरल, बटक्स एंड एब्डोमिन। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको 1 साल तक के बच्चे का पूछे, जब भी आपको अंडर 1 ईयर चाइल्ड का पूछे कि आईएम इंजेक्शन साइट, तो हमेशा आपको क्या बोलना है? एंटेरोलेटरल ही बोलना है। यानी अंडर 1 ईयर चाइल्ड अगर आपको पूछे तो जो बेस्ट साइट होगी वो हमेशा क्या होगी? एंटेरो लेटरल होगी, जो क्या है? थाई की मसल्स, थाई मसल्स होती है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा एंटेरो लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेना एक्सेप्ट। यहाँ ये बात आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक्सेप्ट का मतलब हमेशा होता है सिवाय, मीन्स के सिवाय। यानी कि इसमें से तीन जो ऑप्शन है वो राइट है, एक गलत है, एक के सिवाय बाकी तीनों सही है। पूछा क्या गया है कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्रेटर साइटिक फोरामेना से पास होती है? के सिवाय पूछा है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर साइटिक फोरामेना क्या होता है। तो ये क्या होता है, देखिए, पोस्टीरियरी साइड ऑफ पेल्विस। पेल्विस की पीछे की साइड को क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर साइटिक फोरामिना होता है वहां पे। तो वहां से क्या होता है, देखिए, सुपीरियरी ग्लूटरी आर्टरी की बात करें तो ये पास होगी, साइटिक नर्व पास होगी और पुडेंडल नर्व भी पास होगी, बट वहां से ऑब्ट्रूटर इंटरनस टेंडन पास नहीं होता। ऑब्ट्रूटर इंटरनस इतना तो पास होता है, बट वहां से ऑब्ट्रूटर इंटरनस टेंडन अगर आ जाए आपको, तो वहां वो पास नहीं होगा। तो राइट आंसर अपना क्या होगा यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। अपने भारत के अंदर जो मैटरनल डेथ का जो मेन कॉज है वो क्या है? ऑप्शन दिया है एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस, अबॉर्शन या ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर हम पीछे पीछे जो साल का यानी कि 2022 का कुछ डाटा देखें, तो देखिए जो एमपी स्टेट है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है, वहां पे सबसे ज्यादा यानी कि 0.53% क्या था? मैटरनल डेथ थी। ठीक है, मैटरनल डेथ हुई थी। तो जो इंडिया में अगर इसका कोज देखा जाए तो क्या होता है? हमेशा हेमरेज होता है। क्या होता है? हेमरेज। यानी कि डिलीवरी के टाइम क्या होता है? ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण क्या होता है? मैटरनल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा हेमरेज। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टू बी इन्फ्यूज फास्ट। यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं। पूछा गया है कि कौन सी ड्रग्स होती है वो हमें इन्फ्यूज करनी चाहिए फास्ट से। ऑप्शन दिया है अमीनोफाइलिन, मैनिटोल, डोपामाइन और इसके साथ साथ आपको पूछा है पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि जो अमीनोफाइलिन जो ड्रग्स होती है वो क्यों यूज करते हैं। देखिए, अमीनोफाइलिन ड्रग्स यूज करते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी में। ब्रीथिंग डिफिकल्टी में यूज करेंगे अमीनोफाइलिन का। मैनिटोल का यूज करते हैं इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी का मतलब होता है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसके बाद
अगर हम बात करें डोपामिन की तो वो किसके लिए देते हैं, बीपी के लिए, है ना। ब्लड प्रेशर के लिए डोपामिन दिया जाता है। इसके साथ ही पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो हाइपोकैलेमिया यानी कि ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम होने के लिए पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैनिटोल है, जो यहाँ मैनिटोल होता है वो क्या करता है, हमें फास्ट इन्फ्यूज करना होता है पेशेंट को, क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैनिटोल होगा। इसके अलावा हम कोई भी इंजेक्शन है वो पेशेंट को हम फास्ट नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पे अगर डोपामिन की बात की जाए तो यानी लो बीपी में यूज करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, लो बीपी में यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्टिव अपर जीआई ब्लीडिंग। एक पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग है और नर्स उसकी केयर कर रही है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट डाइट फॉर दिस क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर एडमिशन। देखिए एक पेशेंट आया है कंप्लेन लेके अपर जीआई ब्लीडिंग और एक नर्सिंग स्टाफ उसकी केयर कर रहा है। तो पूछा ये गया है कि एडमिशन होने के बाद 24 घंटे तक हम उसको जो एप्रोप्रिएट डाइट देंगे वो क्या देंगे। ऑप्शन दिया है रेगुलर डाइट, स्किम मिल्क, नथिंग बाय माउथ मींस एनपीओ, या फिर क्लियर लिक्विड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो अपर जीआई ब्लीडिंग यानी कि मे बी वो इसोफेगस का हो सकता है, फेरिंक्स का हो सकता है, स्टमक का हो सकता है। अपर जीआई जो ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में पूछा गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन से कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन होता है तो उस पेशेंट को क्या करना होता है, एनपीओ रखा जाता है, नील बाई माउथ उसको रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ब्लीडिंग का जो कोज है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहेगा वो नथिंग बाई माउथ। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गैस मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रायो सर्जरी। यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्रायो सर्जरी होता है इसमें कौन सी गैस है जो मोस्ट कॉमन यूज होती है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हम पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी या सेचुरेशन कम होते हैं तो देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस यूज होता है वो हॉस्पिटल के अंदर लैप्रोस्कोपिक में किया जाता है। जब पेशेंट की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है जो कि क्रायो सर्जरी में यूज करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसका। तो हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की, तो क्या रहेगा क्रायो सर्जरी का, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन जो गैस यूज होती है वो क्रायो सर्जरी के अंदर होती है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, the position given to the patient for abdominal paracentesis। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पेशेंट का हमें क्या करना है, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना है। तो पोजीशन कौन सी बेस्ट रहेगी पेशेंट के लिए। ऑप्शन दिया है सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लिम्फोमा, ओरल कैंसर। यहां देखिए एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का मतलब एसाइटिक जो फ्लूइड होता है पेशेंट को ज्यादा कलेक्शन होने के लिए तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। निकालने को क्या बोलेंगे हम, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस बोल दिया, ठीक है। तो जब ये प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट को हमें क्या करना, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाना होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अपना क्या होगा, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर ऑफ अपगार स्कोर। देखिए अपगार का आपको पता है जैसे ही क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है ना, जन्म के बाद, जस्ट जन्म के बाद हमें पेशेंट का, बच्चे का अपगार देखना होता है ना, अपगार स्कोर कितना है। तो अपगार स्कोर में आपको भी पता होगा कि ये चीजें होगी जैसे कि कलर, ए का मीन्स होता है अपीरियंस, पी का मतलब होगा पल्स, जी से होता है ग्राइनेस, ए से होगा एक्टिविटी एंड आर की बात करें तो रिफ्लेक्स।
तो यहाँ देखिए अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर की बात करें तो वो क्या होगा अपना हार्ट रेट यानी कि पल्स। हार्ट रेट होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर होता है सिवाय बाकी के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फीचर इन ट्रिक्योइसोफेजियल फिस्टुला विदाउट अट्रेसिया इज। यहाँ पे आपको दो कॉम्प्लिकेशन बता दिया है। देखिए ट्रिक्योइसोफेजियल फिस्टुला और अट्रेसिया मोस्ट ये क्या है कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी होती है। ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला में तो क्या होगा, ट्रेकिया और जो इसोफेगस होता है उनके बीच क्या होता है अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला बोलेंगे। लाइक कुछ आपको बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू आपको। जैसे ये क्या हो गया अपना नॉर्मली इसोफेगस हो गया, ये फिस्टुला बना रखा है इसने किसके साथ ट्रेकिया के साथ, ये ट्रेकियल रिंग हो गया है ना। इस प्रकार ये क्या करते हैं ट्रेकिया के साथ अब नॉर्मल कनेक्शन बना लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं इनको ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला। अट्रेसिया का मतलब क्या होता है ये कंटिन्यू नहीं होती, जैसे ये इसोफेगस हो गया, ये इसोफेगस का नीचे वाला एरिया, ये स्टमक हो गया, इसोफेगस कंटिन्यू ना होके क्या है ब्लॉक हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं अट्रेसिया बोलते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन फीचर इन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला विदाउट अट्रेसिया। किसी बच्चे को क्या है अट्रेसिया नहीं है बट क्या है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, तो इसमें कॉमन फीचर क्या होगा। ऑप्शन दिया है एक्सेसिव सिक्रेशन एट बर्थ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिकरेंट एस्पिरेशन न्यूमोनिया एंड रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। तो देखिए कॉमन सी बात होती है यहाँ पे क्या होता है जब भी बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है तो बार बार क्या होगा कंटेन कुछ लिक्विड कंटेन क्या होगा फिस्टुला तो बना ही हुआ है, ट्रिकिया में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण बार बार बच्चे को क्या होगा एस्पिरेशन न्यूमोनिया होगा, क्या होगा रिकरेंट यानी कि बार बार एस्पिरेशन न्यूमोनिया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम ठीक है इसोफेजियल फिस्टुला में होने वाला कॉमन फीचर बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जांपल ऑफ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यहाँ पे एग्जांपल पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन दिया है निफेडिपिन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड और डिगोक्सिन। तो हमेशा याद रखना अगर आपको कार्डिक ग्लाइकोसाइड पूछा है तो उसका जो एग्जाम्पल होगा वो डिगोक्सिन होगा। जब पेशेंट को डिगोक्सिन हम देंगे तो क्या करेंगे पेशेंट का पल्स रेट चेक करेंगे, क्योंकि डिगोक्सिन के कारण क्या होता है पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है, पल्स रेट डाउन हो जाती है ना। तो पहले देख लेना चाहिए कि पल्स रेट डाउन तो नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि डिगोक्सिन देने के बाद और डाउन जाएगी है ना। तो राइट आंसर क्या होगा डी। देखिए आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोअर क्लासेस की लोअर क्लासेस जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट मैथ, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद क्लास जो लोअर क्लासेस एप्लीकेशन है उस पर रिकॉर्ड रहती है, और रिकॉर्ड की जो टाइम रहेगा वो 1 साल तक रहेगा। यानी आपको क्लास लेने के बाद जो वैलिडिटी मिलेगी इसकी वो 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक आप क्लास को देख पाओगे, रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ पाओगे, इसी के साथ साथ आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे उसमें, आप वो भी देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास होती है वो डेली होती है। तो आज ही आप लोअर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लोअर क्लासेस को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस आपका रहेगा उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है लोअर क्लासेस। उसके बाद आपको ऐप को क्या करना है डाउनलोड करना है। देन आपको जो भी कोर्स आपको चाहिए आप उसको परचेज कर सकते हो।
इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो फीस बिल्कुल ही नाम मात्र फीस रहेगी 1999 1999 फीस रहती है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है। तो आज ही आप लोइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8529435703 इस पे आप व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट इन वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट इन बच्चे को वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। पूछा गया है कि हम वैक्सीनेशन कब नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेट कब होगा। ऑप्शन दिया है हाई फीवर, इन्फेक्शन, इम्यूनोसुप्रेशन डिजीज एंड डायबिटीज। तो याद रखना, अगर पेशेंट को हाई फीवर या इन्फेक्शन या इम्यूनोसुप्रेशन को डिजीज है तो हम कभी भी उसको वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को यानी बच्ची को डायबिटीज है तो हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट, डायबिटिक कोमा रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव अकोमोलेशन ऑफ। आपको पता है कि डायबिटिक का जो मेन कोज होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्लड में लेवल बढ़ जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, कीटोन्स, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट। डायबिटिक कोमा की बात की है तो किस चीज का एक्सेसिव अकोमोलेशन होगा, वो होगा ग्लूकोज का। ज्यादा ग्लूकोज का अकोमोलेशन होने के कारण ही क्या होगा, डायबिटिक कोमा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल बाय। यूरिन की मात्रा, यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। ऑप्शन दिया है एमएसएच, एडीएच, ऑक्सीटोसिन और एसीटीएच। अगर हम यहाँ बात करें एमएसएच की तो क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। एडीएच की बात करें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हुआ। ऑक्सीटोसिन कंप्लीटली हो ही गया। एसीटीएच की बात करें तो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो देखिए यहाँ अगर हम एडीएच की बात करें, एडीएच क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा। ये क्या करता है, यूरिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्या कहता है अपना क्वेश्चन, नेम ऑफ हेल्पलाइन प्रोवाइडिंग मेडिकल कंसल्टेशन। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हैं, उनके बारे में पूछा है कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जो मेडिकल कंसल्टेशन के लिए होगा। तो अगर हम बात करें 1098 की तो ये क्या होता है, बच्चों के लिए होता है कि कोई बच्चा गुम है या बच्चे को हेल्प की जरूरत है तो हम ये टोल फ्री नंबर 1098 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 196 कुछ नहीं होगा। 104 की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, मेडिकल कंसल्टेशन के लिए होगा। क्या होगा ये अपना, मेडिकल कंसल्टेशन के लिए। तो राइट आंसर हमें मिल गया है। और 108 की हम बात करें, 108 की बात करें तो ये क्या होगा, एक्सीडेंट। जब भी किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हम इस नंबर टोल फ्री पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन अंडरवेट पर्सन इज वन हु हैज बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि एक अंडरवेट पर्सन है, उसका बॉडी मास इंडेक्स पूछा आपसे तो कौन सा राइट होगा। ऑप्शन दिया है लोअर देन 15 केजी पर मीटर स्क्वायर, लोअर देन 20 केजी पर मीटर स्क्वायर,
लोअर देन 18 kg पर मीटर स्क्वायर, लोअर देन 12 kg पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज आपको बता देता हूं, 18.4 से 24.9 यानी कि 18.4 टू 24.9, ये क्या होगा अपना BMI नॉर्मल होगा। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, अंडरवेट पर्सन पूछा है, तो अगर 18 से कम होगा तो वो अंडरवेट होगा। तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या होगा, सी। अगर यहाँ पे आपको 24.9 पूछे तो वो क्या आएगा, ओवरवेट के अंदर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द विच ऑफ द इज नॉट ए टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें से तीन क्या है, तीन तो क्या है नॉर्मली फैमिली प्लानिंग मेथड है जो कि क्या है टेम्परेरी है, और एक क्या है टेम्परेरी नहीं होके परमानेंट है। तो कौन सा होगा वो। ऑप्शन यह है कॉन्डम, मालाडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड स्टरलाइजेशन। देखिए ए बी और सी तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये परमानेंट होता है। ये परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। अगला क्वेश्चन, विच IUCD इज इंसर्टेड फॉर 10 ईयर। 10 ईयर के लिए कौन सी IUCD मीन्स इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन दिया है IUCD 380A, IUCD 280A, IUCD 275B, IUCD 360B। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ए। मीन्स IUCD 380A होता है, वो 10 ईयर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेयर पैचेज आर फाउंड इन। पेयर पैचेज ये सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटिक का काम करती है अपनी बॉडी के अंदर। ये कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा लास्ट पार्ट मीन्स ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, जो इलियम पार्ट होता है उसमें हमें क्या मिलेगा, पेयर पैचेज मिलेंगे जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, मीन्स फैगोसाइटिक का काम करती है। लीवर की बात करें तो लीवर में क्या होते हैं, कूफर सेल होती है। क्या होती है लीवर में, कूफर सेल। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ होने के बाद जो बॉडी स्टिफ हो जाती है यानी कि जकड़ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्चर, रैगर मोर्टिस, पोस्ट अमोर्टम एंड मायोनेक्रोसिस। अगर अगर डेथ होने के बाद बॉडी स्टिफनेस हो जाती है तो उसको हमें राइगर मोर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, राइगर मोर्टिस बोलते हैं। अगर डेथ के बाद बॉडी ठंडी पड़ जाती है, कूल हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अलगार मोर्टिस, है ना। इफ कूल देन अलगार, अलगार मोर्टिस होगा। ठीक है, इसके बाद तो अपना राइट आंसर यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट सेप्ट हार्ट इन ए चेस्ट एक्सरे इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो बूट बूट सेप्ट जो हार्ट होगा वो चेस्ट एक्सरे में देखने को मिला है, कॉमनली किस कंडीशन में होगा। ऑप्शन दिया है मिट्रल स्टेनोसिस, रियोमेटिक फीवर, aortic regurgitation and TOF means tetralogy of Fallot। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की बात करें तो इसमें 4 डिसऑर्डर हार्ट के एक साथ होते हैं, और उसी कंडीशन के कारण ही हमें क्या होता है, एक्सरे के अंदर जो हार्ट की शेप होती है वो बूट शेप दिखेगी। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन ही थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। कल मैं फिर लेके आऊंगा आपके लिए कुछ खास इससे ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो
आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।